और देखिए बड़ी खबर है, राजधानी रांची से रिम्स शासी परिषद की बैठक संपन्न हुई है। 783 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति की दी गई है। रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की प्रेस वार्ता भी हुई। केली बंगला को हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में विकसित भी किया जाएगा। ये बड़ा निर्णय लिया गया है। आज बैठक में रिम्स शासी परिषद की बैठक संपन्न हुई है। 783 करोड़ रुपए की इस दौरान प्राथमिक स्वीकृति दी गई है। केली बंगला को अब हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में भी विकसित किया जाएगा। बड़े निर्णय लिए गए इस दौरान और देखिए 783 करोड़ रुपए की प्राथमिक स्वीकृति दे दी गई है। रिम्स शासी परिषद की ये बैठक थी। बड़े निर्णय इस दौरान लिए गए हैं। केली बंगला को हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में विकसित करने का भी निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता वहां पर पहुंचे थे और ये बड़ा निर्णय आज की इस बैठक में। बिल्कुल देखिए 5 प्रोटोकॉल ऑफिसर भी वहां पर थे। 15 करोड़ की वित्तीय शक्ति स्वास्थ्य मंत्री को दी गई है। साथ ही साथ 1.5 करोड़ की वित्तीय शक्ति रिम्स निदेशक को दी गई है। 129 अनुबंध दैनिक कर्मियों का नियमितीकरण होगा। और चलिए इसी खबर पर और भी अपडेट दे रहे हैं। हमारे साथ राजधानी रांची से हमारे संवाददाता सत्यव्रत जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, देखिए रिम्स शासी परिषद की आज बैठक संपन्न होती है। 783 करोड़ रुपए की प्राथमिक स्वीकृति जो है वो दी जाती है और ऐसे में तमाम चीजों को सामने रखा गया। बड़े बड़े निर्णय लिए गए इस बैठक के दौरान और प्रेस वार्ता भी हुई इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की। देखिए बिल्कुल सही कहा सुष्मिता आपने कि रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष सह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के अध्यक्ष में बीते कई महीनों के बाद रिम्स शासी परिषद की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सभी जो सदस्य हैं वो मौजूद थे और कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। करीब 37 एजेंडे जो हैं वो इस पूरे बैठक में लाए गए थे। उन एजेंडों पर चर्चा की गई और कई प्रस्तावों पर जो है वो मोहर लगा है। रिम्स की अगर बात करें तो आपको पता है कि रिम्स राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। मरीज हित में, चिकित्सकों के हित में और रिम्स को कैसे उन्नत और विकसित बनाया जाए उसे देखते हुए कई प्रस्ताव पर जो है वो चर्चा की गई। जो सबसे महत्वपूर्ण था कि करीब 783 करोड़ रुपए के लागत से रिम्स में नए ओपीडी भवन का निर्माण किया जाएगा। चिकित्सकों के लिए आवास का जो है वो निर्माण किया जाएगा। उसके अलावा रिम्स के जो पुराने भवन हैं उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। रिम्स चूंकि काफी एकड़ में फैला हुआ है और लगातार रिम्स के जमीन पर अतिक्रमण की भी बात सामने आ रही तो फिलहाल 783 करोड़ के इस लागत से रिम्स में बाउंड्री वॉल जो है वो बनाया जाएगा, यानी कि रिम्स अपने जमीन को सुरक्षित करेगा। उसके अलावा रिम्स में एमआरआई मशीन जो कि खराब पड़ा है उसके खरीदारी के लिए भी बैठक में जो है वो स्वीकृति दे दी गई है। उसके अलावा 5 प्रोटोकॉल ऑफिसर जो है वो नियुक्त किए जाएंगे। 15 करोड़ रुपए की वित्तीय शक्ति रिम्स के जो शासी परिषद के अध्यक्ष हैं सह स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता को दिया गया है। उसके अलावा करीब 1.5 करोड़ रुपए की वित्तीय शक्ति रिम्स निदेशक को दी गई है, यानी कि अब मामूली पैसे के खर्च के लिए, किसी मशीन की खरीदारी के लिए जो फाइल है वो विभाग नहीं भेजा जाएगा, बल्कि खुद रिम्स निदेशक अपने स्तर से उनकी खरीदारी कर सकते हैं। करीब 129 ऐसे कर्मचारी जो कि बीते 10 वर्षों से रिम्स में अपनी सेवा दे रहे हैं उन्हें रिम्स में अस्थायी करने को जो लेकर है वो मोहर लगाई गई है। उसके अलावा आपको पता है कि रिम्स में जो है वो क्षेत्रीय नेत्र संस्थान जो कि भारत सरकार के निर्देश पर तैयार किया गया है, फिलहाल स्वीकृति कि दुर्गा पूजा तक क्षेत्रीय नेत्र संस्थान को पूरी तरह से चालू कर दिया जाए ताकि राज्य भर के जो आंख से संबंधित, नेत्र रोग से संबंधित जो मरीज हैं उन्हें इनका फायदा मिल सके। उसके अलावा 20 करोड़ रुपए की लागत से 310 बेड के
आश्रय गृह बनाए गए हैं। आपको पता है कि रिम्स में काफी संख्या में मरीज आते हैं, उनके साथ उनके परिजन भी आते हैं और कई बार परिजनों को जो है वो रिम्स में इधर उधर रात गुजारनी पड़ती है। तो वैसे में रिम्स में आश्रय गृह बनाया गया है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के द्वारा, जिसकी शुरुआत आज से ही होनी है। उसे संचालित करने को लेकर जो है वो निर्णय लिया गया। उसके अलावा रिम्स के कैंसर रोग विभाग की बात करें तो पहले कैंसर रोग विभाग में इमरजेंसी की सुविधा नहीं थी। आज के बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि रिम्स के कैंसर विभाग में इमरजेंसी की जो सुविधा है वो जल्द से जल्द शुरू की जाएगी। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, छात्रों के हित में जो है वो कई निर्णय लिए गए। आपको पता है कि रिम्स राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल होने के साथ साथ एक मेडिकल कॉलेज है। वैसे में जो छात्रों के द्वारा रिसर्च पेपर तैयार किया जाएगा, देखिए मरीजों के लिए तो बड़े निर्णय लिए गए, छात्रों के लिए भी लिए गए। जो जानकारियां आपने दी है, बड़े निर्णय लिए गए आज के इस बैठक में और आशा है कि निर्णय के बाद दिशा दशा जो है वो बदलती हुई नजर आएगी रिम्स की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि आज के इस रिम्स शासी परिषद की जब बैठक संपन्न हुई 783 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई और इस दौरान क्या कुछ बड़े निर्णय लिए गए। हैं, सीएससी हैं, अनुमंडल के अस्पताल हैं, जिला अस्पताल हैं, उन सारी चीज़ों को कैसे व्यवस्थित करके आगे बढ़ाया जाए। और हमारे स्वास्थ्य विभाग के कप्तान अजय सिंह जी बड़े सरल और सहज और काफ़ी पुराने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, कुछ बजट के नए उपबंध भी किए हैं मंत्रिपरिषद की स्वीकृति पर। चीज की कमी ना हो उसके लिए अलग से हम लोगों ने 1 अरब रुपया से भी ज्यादा का प्रबंध किया है और उसको एक अलग व्यवस्था स्वास्थ्य केंद्रों में जो कमी खामियां हैं उसको दूर करने के लिए लगा रहे हैं। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री गंभीर योजना जो है उसको हमने और सरल और सहज बनाने के उद्देश्य से जो 5 लाख रुपया तक की इलाज की राशि थी, उस राशि को 15 लाख रुपया तक करने की व्यवस्था की। स्वास्थ्य विभाग मानवता का विभाग है और इसको राजनीति के चश्मे और दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। इसलिए हमारे लिए राज्य का हर वो व्यक्ति की स्वास्थ्य की जवाबदेही है, चाहे वो किसी दल का हो, बिरादरी का। पीएससी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।